परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रेम, अनुकंपा और दया पार्ट 2। चारित जी कहते हैं, पर यदि मैं वह चोट अपने दिल में लिए रहता हूँ, क्योंकि आपको अवश्य समझना चाहिए कि हम अपना धन, अपना खजाना केवल अपने दिल में साथ लिए रहते हैं। एक प्रोग्राम के अलावा यहाँ हमारे साथ ले चलने के लिए और कुछ भी नहीं है, जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आपको यहाँ से इसको हटाना हो, केवल मालिक सफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं बाहर जाओ। यदि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पिक्चर देखें, जहाँ राजा थियोडेन एक प्रकार से मनोग्रस्त था, सरुमान के अधीन हो गया था, और गॉडलफ आता है और कहता है अब आज मैं इस आदमी को हटा दूंगा, और वह सरुमान को हटा देता है और थियोडान का चेहरा किस प्रकार बदल जाता है। वह ये ऐसा ही था, यह अचानक लिखने लगता है, आप देखते हैं। इसीलिए हम जो स्वयं नहीं कर सकते उसे हमारे लिए करने के लिए हमें मालिक से प्रार्थना करनी होती है। पर उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए सहनशीलता चाहिए। उनके पास प्रेम, अनुकंपा और दया है। आज की दुनिया में प्रेम वासना बन गया है, अनुकंपा मजाक बन गई है। हम उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जिन्हें अनुकंपा की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं वह इसी का पात्र था, उसने यह किया है और इसीलिए वह ऐसा है, और दया प्रतिशोध में बदल गई है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी जान ले लूं। ऐसी ही चीज़ें जो प्रेम वासना बन गया है, अनुकंपा मजाक बन गई है, दयालुता प्रतिशोध बन गई है। इसलिए हम भयभीत हैं। यही कारण है कि ईसाई परंपरा में, कैथोलिक्स में आपके यहाँ अपराध स्वीकार करने का रहस्य और धार्मिक परंपरा है, जिसे आप सबको बताने की हिम्मत नहीं करते। आप बता देते हैं, और आपने इसे एक सुंदर मूवी आई कॉन्फेंस में देखा है, जहां एक व्यक्ति ने, जिसने हत्या की होती है, पादरी को बता देता है, और पादरी इसके बारे में बात नहीं कर पाता है, यदि वह स्वयं एक अपराधी होता है। परंतु यहाँ पर गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं है, हंसी उड़ाए जाने का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं, क्योंकि यद्यपि अभ्यासी अपने विकास के विभिन्न स्तरों पर प्रेम बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, इसी कारण से सहज मार्ग में आदर्श शब्द प्रगति नहीं है, विकास नहीं है, बल्कि बनना और बन जाना है। बनने से बन जाने की प्रक्रिया है, जिसकी सहज मार्ग जिम्मेदारी लेता है। इस प्रक्रिया में नफरत को अवश्य ही प्रेम में बदल जाना चाहिए, वासना को प्रेम में बदल जाना चाहिए, खिल्ली उड़ाना बदल जाना चाहिए, किसमें अनुकंपा में, और उसे क्षमाशीलता में परिवर्तित हो जाना चाहिए। जो प्रतिशोध था, प्रतिशोधपूर्ण मनोवृत्ति थी। ईसाई परंपरा कहती है प्रतिशोधपूर्ण मत बनिए, प्रतिशोध मेरा है। ईश्वर कहते हैं यहाँ पर ईश्वर के पास भी प्रतिशोध नहीं है, और बाबूजी महाराज बार बार दोहराते हैं, ये आप हैं जिसे अपने आप पर कार्य करना है। प्रतिक्रिया बता दी गई है। यह एक बहुत ही सरल प्रतिक्रिया है। सहज मार्ग, ध्यान, सफाई, सतत स्मरण, इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं है। जैसा कि वे एक संदेश में कहते हैं, वे कहते हैं हम बड़े बलिदानों की मांग नहीं कर रहे हैं, हम केवल व्यवहार में परिवर्तन का अनुरोध कर रहे हैं। एक व्यक्ति में जो पूर्ण रूप से एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि केवल स्वरूप में व्यक्ति है, हम उसे धैर्यता वाले एक व्यक्ति में परिवर्तित देखना चाहते हैं कि यह हृदय एक मानवीय हृदय बन जाता है, और क्रमशः वह जो इसके अंदर है, आप अपना जीवन थोड़ा थोड़ा करके अथवा एक झटके में सौंप देते हैं। यदि यह संभव हो और आप पाते हैं कि यहाँ जो नफरत, हिंसा, वासनापूर्ण आचरण, धन प्राप्ति की लालसा थी,
वह जैसा कि आप लोग कहते हैं, यह प्रेम अनुकंपा और दया में परिवर्तित हो गया है। यह एक परिवर्तन है। यह एक ही क्षण में हो सकता था, अथवा शायद ये कभी घटित न हो। और जैसा कि बाबूजी दोहराते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। वे कहते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। प्रतिक्रिया बता दी गई है। यह एक सरल प्रक्रिया है। इसके लिए जंगल में 24 घंटे तक तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपसे अपना परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है। यह बड़े बलिदानों की मांग नहीं करता। यह मात्र शेष मानवता के प्रति आपके दृष्टिकोण में सुधार के लिए कहता है। और वे बार बार कहते हैं, ये कठिन नहीं होना चाहिए, तो हमको क्या बदलना है? पर मैं बदल नहीं सकता। तब वह बन जाइए जो आप हैं। केवल 2 विकल्प हैं, वैसे रहिए जैसे आप हैं, अथवा जैसा बन जाइए जैसा आपको बनना है। बीच में और कुछ नहीं है। और दंड से मत डरिए। मालिक बार बार कहते हैं, सहज मार्ग में कोई निर्णय नहीं होता। हम निर्णय नहीं करते। दूसरी परंपराओं में, दूसरे धर्मों में वे कहते हैं, ईश्वर निर्णय करता है। यहाँ कोई निर्णय नहीं है। क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आप हैं जो अपने आप को दंड देते हैं। ये आप हैं जिसे अपने आप को क्षमा करना है और आना है। प्रगति करने के लिए यहाँ कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि ये आप हैं जो स्वयं को पुरस्कार देते हैं। इसीलिए सहज मार्ग में आप ही परीक्षण हैं, आप ही परीक्षण करने वाले हैं। और जब परीक्षण पूर्ण हो जाता है, चाहे 1 दिन में, चाहे 100 सालों में, आप अपने आप पर अपने ही परीक्षण के परिणाम हैं। इसीलिए वस्तुतः सच्चाई में मैं समस्त पाशविक प्रवृत्तियों से पूर्ण एक मनुष्य के रूप में प्रारंभ करता हूँ। मुझे अपने आप पर अनुकंपा करनी है, तर्क संगत ठहराने और ये कहने के लिए नहीं, हर व्यक्ति यह करता है तो गलत क्या है। ऐसा नहीं, मुझे अवश्य महसूस करना चाहिए, मैं जो हूँ, मैं जो कुछ हूँ, उसके लिए अपने आप पर हमदर्दी रखना और कहना, अब मुझे अवश्य प्रगति करनी चाहिए। अब मुझे वह रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे मैं विकास कर सकूं। मुझे वह व्यक्ति तलाशना चाहिए जो मेरी मदद कर सके। और जैसा कि बाबूजी ने कहा है, स्वयं को उसे एक बार सौंप देने के बाद अन्य हर चीज़ भूल जाइए। यही आध्यात्मिकता है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब उस अति सुंदर पद्धति को समझ सकते हैं जिसमें हम हैं, जो सबसे सरल है, सबसे आसान है, और जो आपको लगभग उसी क्षण ही परिणाम दे सकती है। जैसा कि बाबूजी ने कहा है, अपना सिर यहाँ से यहाँ मोड़िए और आप वहाँ होते हैं। यहाँ कोई वहाँ नहीं है, यहाँ कोई यहाँ नहीं है, यहाँ कोई था नहीं है, कोई होगा नहीं है, नहीं है। सारे भूत, भविष्य और वर्तमान मनुष्य की रचनाएं हैं। पशु बीते कल अथवा आने वाले कल के बारे में नहीं जानते। वे वर्तमान में रहते हैं। अगर हम भी वर्तमान में रह सकते, ये वर्तमान शाश्वत हो जाएगा। कोई अतीत नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं होगा। मैं हूँ, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। जो आप थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बनने की प्रक्रिया में कोई स्मृति नहीं होती। जब एक फल पकता है, क्या एक पका आम एक कच्चे आम को देखता है और कहता है, तुम एक मूर्ख हो, तुम हरे हो? इसका अस्तित्व नहीं होता, केवल मनुष्य में होता है। तुम ये हो, तुम वह हो। इसलिए मनुष्य के रूप में जब हमारी मानवीयता विकसित होने लगती है, लड़ाई का अधिकांश भाग पहले ही विजय कर लिया गया है। यदि वह निर्णय नहीं करते, निर्णय करने का मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा है ना? यदि मैं निर्णयपरक बना रहता हूँ, ये व्यक्ति खराब है, ये बेकार का आदमी है, मैं केवल अपनी कमजोरी को, विकास की अपनी कमी को और अपने मालिक से कुछ प्राप्त करने की मेरी अक्षमता को धोखा दे रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे बस यही कहना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे, मालिक से या उससे प्रेम किए जाने के लिए नहीं, एक ऐसी उपस्थिति जो प्रेम है।
प्रेम है को देखने के लिए सौभाग्यशाली होंगे। आप सूरज के सामने खड़े होते हैं, चाहे आप पापी हों या संत, आप सूरज की गर्मी महसूस करते हैं। आप बारिश में खड़े होते हैं, चाहे आप पापी हों या संत, आप भीग जाते हैं। इसी कारण से बाबूजी महाराज ने कहा है कि एक संत कभी नहीं भीगेगा या आग उसे बिल्कुल नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा ये सब झूठ है जो धर्म द्वारा गढ़े गए हैं आपको पूज्य संत बनने के लिए। जो संत नहीं हैं, संत प्रकृति के काम में दखल नहीं देते, क्योंकि एक अर्थ में जब वे पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वे प्रकृति का हिस्सा हो जाते हैं। इसलिए वे कैसे कह सकते हैं बारिश मुझे मत भिगो, बल्कि अल्बर्टो को भिगो अथवा उस पर चमको, पर मुझ पर नहीं। ये असंभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसीलिए कोई संत जो कहता है कि वह संत है और भारत में हमारे यहाँ वे हजारों और लाखों हैं, वह कभी नहीं खाते। 5 सालों से उन्हें किसी ने खाते नहीं देखा है। और भी अच्छा आप जानते हैं वह कभी शौच के लिए नहीं जाता। हमारे यहाँ ऐसे संत हैं जो बिल्कुल ही शौच के लिए नहीं जाते। ये सब धोखा है, झूठ है। हम में अप्राकृतिक चीज़ें करते संतों की कहानियों का विश्वास न करने के लिए अवश्य ही साहस और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। प्राकृतिक से मेरा मतलब है न भीगना, जब उन पर पानी फेंका जाए, आग से न जलना, बिजली का झटका न लगना। वे जीवित रह सकते हैं पर उन्हें झटका लगना चाहिए। इसीलिए बाबूजी जो कहना चाहते हैं वह है मानवीय स्तर के कष्ट हर एक के लिए हैं। एक बार जब आपका एक शरीर होता है, इसे अवश्य ही अन्य हर व्यक्ति की तरह प्रकृति और इसके आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अन्य हर व्यक्ति की तरह आप भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, आग जला सकते हैं। ओह, वह एक संत है, वह कैसे कर सकता है? लोग पूछते हैं। एक लड़के ने बाबूजी को सिगरेट पीते देखा और बोला, एक संत सिगरेट कैसे पी सकता है? और मिशन छोड़कर चला गया। डेनमार्क में एक अन्य लड़के ने सुना कि बाबूजी के 5 बच्चे हैं, तो उसने कहा, बाबूजी 5 बच्चे, कोई संत नहीं। ऐसी ही चीज़ें, इसी तरीके से धर्म द्वारा हमें निर्णय करना सिखाया गया। अब धर्म ने हमको 2 गलत चीज़ें सिखाई हैं। पहली कि आपको कतई निर्णय लेना चाहिए, एक गलत शिक्षा है। दूसरी, क्या निर्णय करना है, ये गलत शिक्षाओं की गड़बड़ है। इसलिए जब बाबूजी कहते हैं आध्यात्मिकता वहाँ शुरू होती है जहाँ धर्म समाप्त होता है। मुझे कुछ और नहीं बनना है, मुझे केवल अपने धर्म को भूल जाना है। उसे भूल जाना है जो कुछ मुझे धर्म द्वारा सिखाया गया है। अब मेरा संबंध धर्म से नहीं रह गया है। मेरे देवता धर्म के देवता नहीं हैं। ये याद रखते हुए कि बाबूजी ने कहा है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता। 4 शब्द का सबसे गूढ़ वाक्यों में से एक अथवा 6 शब्द का वाक्य, ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता। इसलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। इसलिए हमको नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम, अनुकंपा और दया 3 भिन्न चीज़ें नहीं हैं, वे एक ही चीज़ हैं। एक हीरे जैसा जो विभिन्न चेहरे दिखाता है, प्रेम कार्य रूप में दया और अनुकंपा है। प्रेम अपने स्वयं के अंदर एक उपस्थिति है जो स्वयं को प्रस्तुत करता है, जानते हुए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति के तत्व के द्वारा उस किसी भी चीज़ को जो उसके आसपास होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य यही है और इसे ही होना चाहिए। पूर्णता का केंद्रीय क्षेत्र और मोक्ष का कोई हास्यास्पद विचार नहीं। हम तब क्या करेंगे जब हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक आराम कुर्सी पर बैठेंगे और अनंत की ओर निहारेंगे। मैं इस तरह से 2 घंटे नहीं बैठ सकता। तो आप देखते हैं ये सारी लंबी चौड़ी समझ, गलत समझ, भ्रांतियाँ समझ जिसे दुर्भाग्यवश हम अनुमति देते हैं। हम में से हर एक
अपने स्वयं की धार्मिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करने देता है? नहीं, क्योंकि हम सब धर्म के गुलाम हैं। चाहे हमने इसे छोड़ दिया हो या नहीं, वे हमको परेशान करते रहते हैं। और फिर भी हम उन शब्दों का, मैं क्या कहूँ, मुहावरे नहीं, उन वर्णों का प्रयोग करते रहते हैं और हम उसे भ्रष्ट कर देते हैं जो वास्तविकता में सत्य होना चाहिए। धर्म के उन सभी विचित्र उपकरणों को, उन मुहावरों, उन औपचारिकताओं को आध्यात्मिकता में लाकर और ये कहते हुए, मालिक महान है, मालिक मुझसे प्रेम करते हैं, पर तब हम अचानक कहते हैं, लेकिन हाँ, पर कल मालिक नाराज़ थे। आप जानते हैं, शाहजहाँपुर में जब बाबूजी कभी कभी मालिन नौकरानी से नाराज़ हो जाया करते थे, लोग कहा करते थे, वे क्रोधित कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये बाबूजी नहीं है। ये ऐसा ही कहने जैसा है। प्रकृति परोपकारी नहीं है, क्योंकि तब बारिश हो रही है जब मैं पिकनिक मनाना चाहता हूँ। अतः ये स्थायी है, ये शाश्वत है। प्रेम, इसके चारों ओर हर चीज़ परिवर्तित हो सकती है, लेकिन यदि वे केवल वह बन जाने के लिए बदलती है तो ये है हर चीज़ सही दिशा में जा रही है। और जैसा कि बाबूजी अपने संदेश में कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी परफेक्ट, श्रेष्ठ, संपूर्ण बन जाएंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद, मालिक को प्रणाम, सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।